दोस्तों, महाभारत सिर्फ योद्धाओं की वीरता और पराक्रम के लिए ही सीमित नहीं है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध, ज्ञान, विज्ञान के रहस्य में छिपे हुए हैं। महाभारत में दिए हुए वचन, श्राप और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। एक ऐसे ही महावीर के बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की तरह वो भी युद्ध के भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता था। तो जानेंगे इस वीडियो में कुछ खास। तो उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं यहाँ गिर गया हूँ अंधेरे में लेटा हुआ, विशाल हिमालय पर्वतमाला की दरारों में फंसा हुआ, बर्फ से आधा दबा हुआ। परीक्षण समाप्त होने में केवल कुछ घंटे बचे हुए हैं और युधिष्ठिर और कुत्ते ने स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपनी चढ़ाई पूरी कर ली है। मुझे पता है ऐसा ही होगा, बिल्कुल बाकी सब चीजों की तरह। ऐसे ही द्रौपदी गिरी। मैं अपनी बारी का अनुमान लगा रहा था। अगला नकुल होगा जो मेरा जुड़वा है, इसके बाद अर्जुन, फिर भीम। बस कुत्ता और सबसे बड़ा भाई ही नहीं गिरेंगे। यदि आप नहीं जानते तो ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, वो धर्म के देवता युधिष्ठिर के पिता हैं। उसे हमारे परीक्षण करना बहुत पसंद है। ये पहली बार नहीं, अब उन्होंने ऐसा किया और मुझे यकीन है कि युधिष्ठिर ये बात जानते थे। वो समझदार व्यक्ति हैं। अपने पूरे जीवन के अंधकार समय में भी मैं शांत रहा हूँ। जब तक मुझसे बात न की जाए एक शब्द नहीं बोलूंगा। जब तक मुझसे ऐसा न पूछा जाए मैं कभी अपनी राय नहीं दूंगा। लेकिन पिता की मृत्यु तक मैं ऐसा नहीं बन पाया। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी बात सुन सके, और यदि मैं ऐसा बोलूँ तो मुझे ताड़ना देने वाला भी कोई नहीं है। और इसीलिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे शब्दों में मेरा नाम सहदेव है। मैं पांडवों का सबसे छोटा और माधुरी और पांडु का पुत्र हूँ। नकुल के जुड़वा भाई हमें माधुरी के पुत्र मधुरै के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कुंती के पुत्र कौन्तेय कहा जाता है। मेरा जन्म जंगलों में हुआ था, जहाँ मेरे पिता पांडु ब्रह्मचारी का जीवन जीने के श्राप के बाद निवास कर रहे थे। माँ ने बाद में हमें बताया कि नकुल और मैं अश्विनी कुमारों की संतानें थे। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के देवता, चिकित्सक के देवता। मुझे पता चला है कि हम सभी पांडवों के पुत्र देवताओं की संतानें थे। इसने मुझे महत्व की भावना से भर दिया। बहुत कहानियां सुनाते थे, हमेशा मुझे अपनी गोद में उठाते थे। सबसे छोटा होने के कारण अकेला था, जिससे ये विशेष अधिकार प्राप्त था। मैं उनसे साधुओं, देवों और असुरों की कहानियां विस्तारकारी कानों से सुनता था। मैंने कल्पना की कि हम असुरों से युद्ध लड़ रहे हैं और उनमें देवता के लिए जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन पिता ने जो बातें हमें बताई हैं, उनमें से एक बात मुझे अच्छी तरह से याद आई है। तब ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों है। उन्होंने हमसे कहा कि उनकी मौत के बाद उसका दिमाग खा लेना। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपार ज्ञान मिलेगा और हम सभी बुद्धिमान और चतुर बनेंगे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि उनका पूर्वाभास था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी और माँ उनकी मौत का दोष खुद पर मरते हुए उन्हीं के साथ ही मर गई। नकुल और मैं तब तक परेशान रहे जब तक माँ कुंती ने हमें अपने पास नहीं ले लिया। तब से हम केवल पांडु पुत्र, पांडवों के रूप में जाने जाते हैं। जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई उसी दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ। उनके अंतिम संस्कार में चींटियों की एक कतार को उनके मस्तिष्क जैसे दिखने वाली चीज के साथ भागते हुए देखा था। मैं केवल पिता के शब्दों को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंजते हुए सुन सकता था। संकोच करने वाला और बाकी लोगों से अनजान नहीं, मैंने चींटियों को पकड़ा और उनके द्वारा उठाए गए टुकड़ों को मैं खा गया। उसी पल मैंने सब कुछ सीख लिया, जो कुछ हुआ था, जो कुछ हो रहा था और जो कुछ होने वाला था। और अपनी जल्दबाजी में जब मैं दूसरों को ये बताने के लिए भाग रहा था कि अभी क्या हुआ था, अभी भगवान श्री कृष्ण ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझसे वचन लेते हुए कहा, बस तो तुम अपनी शक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति के कर्मों को निर्धारित नहीं कर सकते और अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा हर व्यक्ति को उसके स्वयं के फैसले लेने का अधिकार है। यदि तुम अपनी शक्तियों पर कभी अभिमान करते हो अथवा उनके बल पर संसार के पूर्व निर्धारित कार्य को बदलने की कोशिश करते हो तो पल भर में तुम्हारे मस्तिष्क के दो टुकड़े हो जाएंगे। पिता की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने मुझ पर थोड़ा परिवर्तन ला दिया और मैं अब पहले जैसा जिद्दी बच्चा नहीं रहा। ये कोई अचानक परिवर्तन नहीं था और ये सिर्फ कोई बदलाव नहीं था। फिलहाल तो मैं सिर्फ मन में ही बात कर सकता हूँ, और जब मुझे पता था कि भविष्य में क्या होगा, ऐसे में कोई तरीका नहीं था जिससे मैं दूसरों को बता सकूं कि उनके साथ क्या हो सकता है। वरना बाद में हमारे चचेरे
मेरे भाई द्वारा हमारे जीवन को खत्म करने का प्रयास, द्रौपदी का हम सभी से विवाह, निर्वासन सभा में उनका अपमान करने वाला युद्ध, हर एक घटना जो घटित होगी, ये कहना कठिन था। व्यक्तिगत रूप से सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। अब हमें द्रौपदी का अपमान बाकी सभी भाइयों की तरह मैं भी उस पर मोहित हो गया, और जब भी वो कोई बात बताना चाहती थी जो उसे परेशान कर रही थी तो वो मेरी ओर रुख करती थी। वो किसी अन्य से ऐसा नहीं कह सकती थी, और मुझे पता था कि वो भूमिका कैसी बेहतर ढंग से निवाह कर सकती है, और मुझे पता था कि वो भूमिका कैसे बेहतर ढंग से निवाह जिसकी उसे मुझे अपेक्षा थी। मैंने उसे शांत बना दी, और मैंने हमेशा उसे धैर्यपूर्वक आश्वस्त किया कि जब कष्ट समाप्त हो जाएंगे तो उसे शांति मिलेगी। मैं जानता था कि इस सब का मूल कारण मेरे सामने है। मैं जानता था कि मैं ही इसकी मृत्यु करूंगा, और क्योंकि ये सब मेरे हाथों से होना था, सभा में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैंने इसकी घोषणा कर दी। मैंने कसम खाई थी कि जिस तलवार को चलाने में मैं माहिर हूँ उसे उस आदमी पर मार दूंगा जो कल कपड़े पहने बैठा था, पासे घुमा रहा था और हंस रहा था। लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि मैं नर्म व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। मैंने भीम के समान तेजस्वी या अर्जुन के समान प्रतिशाली नहीं था। मैंने नकुल के सामने वाचला या युधिष्ठिर के सामने गुणी भी नहीं था। मेरी चुप्पी, मेरे अगोचर व्यक्तित्व के कारण अधिकांश लोग मुझे साधारण समझते थे। ये एक ऐसा अभिनय था जिसे मैंने प्रतिकृत किया क्योंकि इससे मुझे आपस में वार्ताकरण का निरीक्षण करने की मदद मिलेगी और मुझे असंभव विनीत रूप से पृष्ठभूमि में घुलने में मदद मिलेगी। लेकिन उस दिन सभा में शकुनी को मारने की शपथ से मुझे उस बोझ से थोड़ा छुटकारा पाने में मदद मिली जो मैं उठा रहा था। मैंने जो वादा किया बोझ मुझ पर भारी पड़ रहा था और मैंने वैसा ही किया। युद्ध के 18वें दिन मैंने वही किया जो मैंने प्रतिज्ञा की थी। मैंने अपनी तलवार उसके शरीर में घुसा दी और उसकी पश्चाताप भरी आंखों में देखने लगा। आने वाले युगों में लोग उसके बारे में बातें कर रहे होंगे। वे उसके बारे में मेरे जीवन के मुख्य आकर्षण के रूप में बात करेंगे, उस समान व्यक्तित्व के बारे में जिसके बारे में कई लोग मानते हैं कि मैंने सहन किया, क्योंकि बहुत से लोग मेरी कहानी नहीं जानते हैं। आप मुझे संयम और बुद्धिमान कह सकते हैं, फिर भी तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि मैंने कितना बोझ उठाया है। ये सब कुछ जानने के बावजूद बोलने की इजाजत नहीं है। सब कुछ देखने के बाद स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। मैं सहदेव पांडवों में अंतिम और सबसे कम ज्ञात, फिर भी मैं ही हूँ जो ये सब जानता हूँ और जो ये सब देखता हूँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।